नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। बिहार में स्थानीय प्राधिकार निकाय चुनाव 2022 संपन्न हो चुका है और बिहार के सभी 24 सीटों का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है, जो कि प्रदेश के 24 सीटों के लिए 24 मतगणना केंद्र बनाए गए थे और 24 सीट के लिए 185 उम्मीदवार अपने भाग्य का आजमाइश कर रहे थे। वहीं कुल 1,32,116 वोटरों ने अपने मतों का प्रयोग किया और प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों में इसकी वोटिंग कराई गई और जब रिजल्ट सामने आया तो वो ढेर सारी चीज लेकर के आया है, जिसकी आज हम बिंदुवार आपसे चर्चा भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि कहां किस पार्टी को हुआ फायदा तो कहां हुआ है नुकसान, तथा हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कितनी सीट किस जाति ने झटक लिए और कौन रह गया है हाथ मलते हुए। सबसे पहले मैं आपको कहां से कौन प्रत्याशी और किसके कितने सीट आए इसके विषय में मैं आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहले मैं भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करूं कि उसने कहां कौन सा सीट जीता है और यहाँ मैं जीतने वाली सीट की चर्चा करने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीट झटक लिए हैं, कितने सीट जदयू को मिला है, कितना रालोजपा को मिला, कितना राजद को मिला, कितना कांग्रेस को मिला। ये तमाम चीज़ें मैं अभी आपको जानकारी देने वाला हूं, हमारे साथ आप बने रहिएगा। भाजपा का सबसे पहले आप चर्चा कर लीजिए तो कटिहार, औरंगाबाद, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर, गोपालगंज, रोहतास और दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। एक बार फिर से जदयू के बारे में मैं आपको बता दूं कि जदयू भोजपुर बक्सर से राधाचरण शाह जीते हैं, नालंदा से रीना यादव और भागलपुर से विजय सिंह, मुजफ्फरपुर से दिनेश सिंह और सीतामढ़ी से रेखा देवी ने जीत का परचम लहराया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें तो पटना, जी हां, बिहार की राजधानी पटना पर अब राजद ने कब्जा जमाया। वहां से कार्तिक कुमार जीते हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय से अजय सिंह हैं, गया से रिंकू यादव, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल से अजय सिंह और सीवान से विनोद कुमार जायसवाल तथा पश्चिम चंपारण से सौरभ कुमार ने बाजी मार ली है। वहीं मैं आपको एक बात और चर्चा कर दूं कि निर्दलीय प्रत्याशी भी सीट कम नहीं जीते, उन्होंने भी 4 सीट हासिल किया है, जिसमें सारण से सच्चिदानंद राय, मधुबनी से अंबिका गुलाब यादव, पूर्वी चंपारण से महेश्वर सिंह और नवादा से अशोक यादव ने चुनाव जीत लिया है। वहीं रालोजपा की अगर चर्चा करें तो 1 सीट इन्हें मिला था वैशाली से, जहां से भूषण कुमार विजयी घोषित हुए। कांग्रेस, जिसे पहले से 1 सीट थी, वो सीट जो सीटिंग सीट था वो तो हार गई, लेकिन बेगूसराय और खगड़िया से राजीव कुमार ने सीट हासिल करके कांग्रेस की पिछली प्रतिष्ठा को बचाए रखा है। अब मैं आपको जातिगत किस जाति ने कितने सीट पर अपना दबदबा कायम रखा इस पर मैं आपको बिंदुवार चर्चा करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कहां से कितनी सीट कौन सी जाति ने बिहार में झटक लिए हैं। अगर जातिगत आधार पर आप देखना चाहते हैं तो उस स्थिति में वैश्य 6 सीट जीते हैं, भूमिहार को भी 6 सीट मिला है, राजपूत को भी 6 सीट मिला है, यादव को 5 सीट मिला है और ब्राह्मण को 1 सीट मिला है इन 24 विधान पार्षद के चुनाव में। और हाथ मलने वाली जो जनसंख्या है वो अल्पसंख्यक समाज के लिए गया, जहां से एक भी प्रतिनिधि चुन करके विधान परिषद में नहीं भेजे जा सके और ये हाथ मलते ही रह गए, क्योंकि इसके भी कई सारे कारण हैं, जिस कारण की चर्चा मैं इस एपिसोड में तो नहीं करूंगा, लेकिन अगले ही एपिसोड में मैं इन बातों की भी चर्चा करूंगा कि आखिर अल्पसंख्यक का एक भी प्रतिनिधि क्यों नहीं पहुंच पाया। अब इस चुनाव में जो नई चीज़ें सामने आई हैं उन चीज़ों को लेकर के मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि जो चीज़ें जो नई आई हैं, जो नई दिखाई पड़ी हैं, जो नई बातें हैं वो क्या हैं। सबसे पहले कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह के क्षेत्र में भी एनडीए की करारी हार हो गई है। ये मुख्य बिंदु हैं।
दूसरा गौर करने वाली बात यह है कि राजद फायदे में रहा, उसकी न केवल सीटें बढ़ी बल्कि उसके जातिगत आधार में भी विस्तार हुआ है। भाजपा जो पहले उसकी 13 सीटें थी अब 7 सीट पर आ गई है। जदयू जिसको पहले 8 सीटें थी अब 5 सीटें पर आ गई है। उसे मुंगेर, गया और नवादा की सीटें भी जो सिटिंग सीट थी वो गंवानी पड़ी है। राजद के पास केवल 2 सीट थी जो अब 6 सीट के रूप में सामने आ गई है और राजद ने भाजपा जदयू से दोनों से ही 2-2 सीटें झटक ली हैं। साथ ही अपने पूर्व सहयोगी कांग्रेस की भी जो 1 सीटें उनके साथ रह करके जीती गई थी, कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, वो सीट भी जीत लिया है राजद ने। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा बचाते हुए 1 सीट बेगूसराय खगड़िया की बाजी मार ली है। वहीं मैं आपको मुजफ्फरपुर से एक ऐसी भी समाचार से अवगत कराता हूं, आपको जानकारी से अवगत कराता हूं, जिस जानकारी में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन ऐसे कैंडिडेट रहे जिन्होंने चौथी बार, जी हां, कोई हैट्रिक लगाने से चूके तो कोई हैट्रिक के बाद भी जीते और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी रह गए जो हैट्रिक लगाते रह गए। मुजफ्फरपुर से दिनेश सिंह चौथी बार जीत करके उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। लेकिन नवादा से सलमान रागिब और पश्चिम चंपारण से राजेश राम इस रिकॉर्ड को बनाने से चूक गए। वहीं बेगूसराय खगड़िया के रजनीश कुमार हैट्रिक लगाने से चूके। अगर वो इस बार जीत पाते तो निश्चय ही रजनीश कुमार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए की ये हैट्रिक होती, जो कि अब नहीं हो पाई। एक ही गेंद में छक्के छुड़ा दिए कांग्रेस पार्टियों ने, जो कि अप्रत्याशित नजर आता है बेगूसराय और खगड़िया में। इस पर भी हम एक अलग से आपके साथ चर्चा करने आएंगे कि आखिर बेगूसराय में इतनी बड़ी हार कैसे हो गई एनडीए की, जो कि जहां के केंद्रीय मंत्री सांसद हैं, जहां 3 एनडीए के विधायक हैं, उसके बावजूद भी बेगूसराय खगड़िया सीट एनडीए के हाथ से कैसे निकल गई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए बीटी न्यूज़ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।